यूजीसी कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज ने रखी बैठक, आंदोलन की रूपरेखा तैयार। यूजीसी कानून पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी स्वर्ण समाज आग बबूला है। सरकार से मांग की है कि रोल बैक यूजीसी कानून। इस संबंध में कल रात्रि में स्वर्ण समाज द्वारा एक बैठक रखी गई और उसमें एक स्वर में सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन चरणबद्ध किया जाएगा। 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वर्ण समाज के लोग अपने बच्चों को जमा करेंगे और लगातार आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि इस काले कानून को वापस लें। काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय। यूजीसी के विरोध में सर्व सवर्ण समाज यहाँ इकट्ठी हुई और उन्होंने एक बैठक रखी है। इसके बाद वह अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम जुड़ रहे हैं स्वर्ण समाज की एक जो कमेटी है उससे हम बात करेंगे आज उनका क्या आंदोलन है और वह क्या चाहते हैं सरकार से। यानी यूजीसी जो है जिसका नाम है, तो ये जो यूनिवर्सिटियां जो चलती हैं, एक जो कमेटी आयोग है, उस कमीशन है, उसके अंदर चलती है। तो उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे सब साथ में पढ़ते हैं। आपका आंदोलन क्या है ये बताइए। आप आंदोलन ये है कि वो रोल बैक किया जाए, उसको वापस लिया जाए, और नहीं तो हम जो है ना सड़क से लेके संसद तक प्रदर्शन करेंगे। तो क्या प्रदर्शन करेंगे आप? ऐसा क्या खास रहेगा आपका? अब उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। तो कब से शुरू होगा आपका ये 2-3 दिन में हमारी समिति की योजना बन जाएगी, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। बाबा जी ने बताया कि बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कानून के जानकार हैं। मैं भरत सिंह राजपूत सत्र न्यायालय राजस्थान में वकालत करता हूँ। सवर्ण समाज को शासन ने यूजीसी के माध्यम से गले गले तक डुबा दिया है और यदि ऐसी ही प्रक्रिया रही तो सवर्ण समाज को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा और अपनी बात भी कहीं रख नहीं पाएंगे। इस कारण सवर्ण समाज एकत्रित होकर जन जन तक अपनी बात पहुंचाएगी और सरकार तक बात पहुंचाएगी कि यूजीसी का जो कानून लागू किया है उसको वापस लें। और मैं तो ये कहूँगा कि एससी और एसटी एक्ट को भी वापस लिया जाना चाहिए। सवर्ण समाज इन एक्ट से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जो पीड़ित हुआ है उसको महसूस हो रहा है कि मैं कैसे इस एक्ट से उभर पाऊँ। इतनी बड़ी समाज से, इतनी बड़ी सरकार से आप कैसे टकराएंगे? देखिए, आज हमने स्वर्ण समाज की बैठक की है, सभी समाजों के प्रतिनिधि आज आए और हमने पूरी रणनीति हमारी तैयार कर ली। 22 फरवरी को हम बीजेपी कार्यालय में बच्चा जमा करने का आंदोलन करने जा रहे हैं। ये क्या होता है बच्चा? ये बच्चे, हमारे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे ये पूछेंगे हमसे क्या अपराध हुआ है, आखिर आपने यूजीसी के माध्यम से बच्चों को जातियों में बांट दिया गया है। ये हम सरकार से सवाल करेंगे और सड़क से संसद तक हमारा आंदोलन रहेगा। और कुछ नया कुछ करेंगे? आपने भी बोल रहे थे कुछ। अभी जो है समाज के साथ में बैठ के बैठक हुई है और ये पहली प्रारंभिक बैठक है जिसमें एक निर्णय हुआ कि अब आंदोलन चलेगा और रायसेन से जो शुरू होगा वो देश में गूंजेगा। पहला आंदोलन है 22 तारीख को हम अपने बच्चों को, सवर्ण समाज अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमा करेगा और बच्चों को जमा ही नहीं करेगा, उनको बताएंगे कि आपको सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाने वाले समाज हम हैं। यदि आपने अब उपेक्षा कर दी, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब मानव उत्पीड़न थाने तो होंगे लेकिन हरिजन थाने नहीं होंगे। इस तरीके से एक सशक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने हमें सड़कों पर लाई है क्योंकि हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि आंदोलन करेंगे। हम अपने अपने घरों में शांति से रहते थे, हमारे व्यापार व्यवसाय में लगे रहते थे। इस सरकार ने मजबूर किया है। जब मजबूर किया तो उनको हम बताएंगे कि अब आपको मजबूरी पता पड़ेगी कि जो आपको सत्ता पे ऊपर बैठालते थे, हम जैसे समर्थक थे जो आपके गीत गाते थे, आज वो आपके लिए गजलें गाएंगे। उन गजलों के बाद आपको पता पड़ेगा हम क्या हैं। अभी आप ठट्टी बांधने वाला कोई कार्यक्रम क्या था वो? हमारे गुरुजी तरफ। बस मैं कायस्थ समाज से हूँ और मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि जो आपने यूजीसी कानून हमारे बच्चों के ऊपर थोपा है उसको तत्काल वापस लें, अन्यथा का पूरी समर समाज एक होकर जो रणनीति बनाएगी उसके अनुसार आंदोलन करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इधर हम जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो काला कानून यूजीसी के रूप में लाया गया है इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटने का और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पश्चात हिंदू सम्मेलन हुए जहाँ पे हमने सभी समाज, सभी वर्णों के साथ बैठकर खाना खाया
और समरसता का संदेश दिया। लेकिन इस जो यूजीसी का कानून आया, इससे देश में लोगों को बांटने का काम किया है। क्या करेंगे आप आगे? हम लोगों की जो 22 तारीख की रूपरेखा बनी है, वो आंदोलन में सहयोग करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, सभी को जगाएंगे और सभी बच्चों को लेके आएंगे और भाजपा के कार्यालय में जमा करेंगे बच्चों को। विचार तो काफ़ी सशक्त हैं इन लोगों के। अब आने वाला समय बताएगा कि सवर्ण समाज कितना आंदोलन करती है और सरकार इनकी बात को कितना मानती है। मैं राकेश जैन, रायसेन।